कि ये जो आर्मी चीफ की तैनाती की बात इमरान खान साहब ने जलसे में कर दी है, क्या आपको लगता है कि ये करनी चाहिए थी? और क्या उनकी इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या था, मतलब उनकी क्या सोच थी जो उन्होंने ये बात की कि नया आ जाएगा, कोई तगड़ा आ जाएगा, कोई मुहिब वतन आ जाएगा? क्या समझते हैं आप जनरल साहब? इसमें दो तीन बातें बहुत अहम है। एक तो ये कि इस किस्म की बात वाकई जलसों में नहीं करनी चाहिए, ख़बरों में नहीं लानी चाहिए, इसलिए कि इसका तो एक प्रोसीजर मुकर्रर है जो कि आगे पीछे नहीं हो सकता। और वो हम सब जानते हैं, मैं दोहरा देता हूँ आपके नाज़रीन के लिए कि जो टॉप के सीनियर क्वालिफाइड लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनके नाम जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, साफ ज़रा आर्मी की तरफ से आएंगे, और उसमें चीफ कोई अंदर रिकमेंडेशन नहीं देता, वो सीनियरिटी वाइज उनको लिस्ट कर देता है और साथ उनका रिकॉर्ड भेज देता है। उसके बाद जो भी वज़ीर आज़म है, जो कि हमें मालूम है कि कौन है, उनकी सवाबदीद पर है कि वो उसमें से जिसको भी चाहें अपॉइंट कर सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मैं बता देना चाहता हूँ आपके नाज़रीन को भी और इमरान खान साहब को भी, अगर वो सुन रहे हैं, अरे भाई आर्मी चीफ जब मुकर्रर हो जाता है तो किसी का आर्मी चीफ नहीं होता। आमिर ज़िया साहब, यही सवाल लेकर आपकी तरफ भी आती हूँ, क्योंकि जनरल साहब ने तो कहा है कि ये मामलात, हसास मामलात जलसों में नहीं करने चाहिए, लेकिन खान साहब ने किए। आपको क्या लगता है, क्या सोच होगी बैक ऑफ द माइंड खान साहब की कि उन्होंने समझा कि ये बात उनको जलसों में करनी चाहिए? देखिए, मैं नईम खालिद लोधी साहब ने जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, समझाया है, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। लेकिन मैं इजाफा एक करूंगा कि इमरान खान जो है वो समझते हैं, और जो उनका जो दबाव बढ़ाने का तरीक़ाकार है उनका, वो समझते हैं, और उनके जो बहुत सारे हुकूमत जो है वो नाजायज हुकूमत है, और क्योंकि नाजायज, और इस वज़ीर आज़म एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म है, एक मुतनाज़ा वज़ीर आज़म है, और इनका जो माजी है वो बकौल उनके बहुत ज्यादा दागदार है, उन पे बदनवानी के बड़े बड़े इल्जाम हैं। सिर्फ 2 केसेस जो हैं वो 29 अरब हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, और इस बात को चैलेंज कर रहे हैं कि इस तरह का एक कॉम्प्रोमाइज वज़ीर आज़म जो है वो इतने अहम ओहदे की जो है अपॉइंटमेंट ना करे। तो इनका जो निशाना है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, और खुद शहबाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये एक मेरे ख्याल में एक तशवीश है, और बहुत ज्यादा उनको एक उनके लिए सवाल के निशान है कि हुकूमत क्या किस किस्म के इक़दाम कर सकती है। और हमने देखा भी कि इतना एक जो है ना ट्रस्ट डेफिसिट, ये बहुत बड़ा है नादिया साहिबा। अभी आपने देखा कि ये सैलाब आए, सैलाब की वजह से फौरन मिनिस्टर इस्माइल ने फरमा दिया कि जी हम भारत से सब्जी करना चाह रहे हैं। अब ये एकदम उन्होंने मतलब एक विम्सिकल से स्टेटमेंट दे दिया, और जो उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की कि जनाब इससे कश्मीर कॉज का क्या होगा, इससे और पाकिस्तान का जो एक असली मौक़िफ़ है उसका क्या होगा। उन्होंने कहा जी भारत से लेंगे हम, आपने ईरान का नहीं सोचा, आपने अफगानिस्तान का नहीं सोचा, आपने कोई और मुतबादिल नहीं सोचा। तो जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं, और क्योंकि शरीफ खानदान का एक माजी रहा है भारत नवाजी का, मोदी नवाजी का, मतलब है ये कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है, ये मतलब किताबों में लिखा हुआ है। ये अच्छा, उन्होंने हुकूमत में रहते हुए नहीं सोचा कि कश्मीर का क्या होगा आमिर ज़िया साहब? क्योंकि वो हुकूमत में है ना, तो उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन जब वो अपोजिशन में थे तो वो मुकम्मल तौर पर सोचते थे कि कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीर को बेच दिया, कश्मीर के साथ तिजारत गद्दारी के ज़िम्मे में आती है। कि एक तरफ कुछ सीनियर सहाफ़ी कुछ बात ये कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की और इमरान खान साहब की डील हो गई है, मुआहदे हो गए हैं, बड़ी बातचीत तय हो गई है, मामला तय होते नजर आ रहे हैं, यकीन दहानियां करा दी गई हैं, बट ट्रस्ट डेफिसिट है। और दूसरी तरफ खान साहब का ऐलान करना जलसों में किस बात की गमाजी करता है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का ऐलान करें और बताएं कि जी अब नया आ रहा है। उन्होंने इस चीज को बिल्कुल रूल आउट कर दिया, इसका मतलब है कि कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहे अभी जो हमारे सर्विंग आर्मी चीफ साहब है। देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि कोई मामला तय नहीं हुए, कोई रोमांस वापस नहीं शुरू हुआ, कोई ताल्लुकात को खास बहाल नहीं हुए। हाँ, राब्ते चलते रहे हैं, पहले भी चल रहे थे, अभी भी चल रहे होंगे, बीच में रुक गए थे बिल्कुल, अब हो सकता है बहाल हो गए हों, लेकिन कोई ताल्लुकात बहाल नहीं हुए। ये जो भी कह रहा है वो सरासर गलत बात कर रहा है, या वो किसी और मकसद के लिए कर रहा है, या उसकी अपनी जाती इख्तरा है। जो स्टेटमेंट दी है आज इमरान खान साहब ने, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई सीरियस स्टेटमेंट है, ये उनको किसी सूरत में नहीं देनी चाहिए। इस स्टेटमेंट से उन्हें आने वाले दिनों में कोई नुकसान पहुंच सकता है सियासी तौर पर। वो पहले एक स्टेटमेंट दे चुके हैं जो जज साहिबा के बारे में उन्होंने दी, वो स्टेटमेंट, यानी मुझे समझ नहीं आती है कि इमरान खान साहब हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं, उड़ता हुआ तीर गले में क्यों लेते हैं भाई आप?
जब ये बात साबित हो चुकी है, एस्टैब्लिश फैक्ट है कि आप पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, जब ये बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत आपके साथ है, ये बात साबित हो चुकी है कि अगर कल इलेक्शन हो तो इमरान खान बड़ी आसानी से नियर टू 2/3 मेजॉरिटी भी ले सकता है, तो फिर आपको ऐसी बातें करके अपने उस पॉपुलैरिटी का जो पोडियम जिस पे आप खड़े हैं उसको आप डस्ट क्यों डालते हैं? आपके मुखालिफिन को तो आपको नीचे गिराने की या धक्का देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आप खुद अपने लिए माशाल्लाह काफी हैं। इतने ह्यूज आज जो जलसा था नादिया साहब, इट वाज अ ह्यूज मैसिव पब्लिक शो, उसके अंदर खड़े होकर आप एक बात कर रहे हैं। बहरहाल हसास मामला है और ये नहीं होना चाहिए था। इसी किस्म के हसास मामला हमने माजी में भी देखे हैं कि जब वो खबरों की जीनत बने हैं तो फिर उसकी कॉस्ट भी खान साहब ने पे की है।